Everyone, welcome to study panel. This is Devendra Sejala from Kendriya Vidyalaya Rajkot. In today's video, we shall start the second part of the concept circle. अगर अभी तक आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो यहाँ पर लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करके पार्ट वन देख सकते हैं। अगर आपने पार्ट वन देखा है तो पार्ट टू समझना आपके लिए आसान होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन डायरेक्टली टू द कंसेप्ट। द फर्स्ट इज डैश इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, chord or circumference. We have given the two options here. Now see, if you remember, we are very familiar with the word called perimeter. Perimeter का अर्थ क्या होता है? perimeter का मतलब होता है बाउंड्री, हम लोग कह सकते हैं। अगर ये शेप है रेक्टेंगल, हम इसको कहेंगे। अगर इसकी जो ये बाउंड्रीज है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग पेरीमीटर नहीं कहते, उसके लिए हमें अलग वर्ड हम यूज करते हैं। एक्चुअली अगर आप क्लासेस में देखा होगा तो क्लास में हमने इस वर्ड को भी यूज किया है, कॉर्ड, लेकिन सर्कमफरेंस को हमने अभी तक यूज नहीं किया है। कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा सर्कमफरेंस। अब ये सर्कमफरेंस जो है ये वर्ड कहाँ से आया है, तो उसके लिए देखते हैं। सर्कमफरेंस वर्ड जो है वो एक्चुअल में लैटिन वर्ड सर्कमफरेंस से आया हुआ है, और उसका मीनिंग क्या होता है? कैरीइंग अराउंड। यानी कोई सर्कल होता है, उसके आसपास की जो चीजें हैं, मतलब ये जो बाउंड्रीज है, उसको हम लोग पेरीमीटर नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? उसको सर्कमफरेंस कहेंगे। तो जब भी हमारा आगे की क्लासेस में जब क्वेश्चंस आएंगे, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो वहां पर हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे? सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपको लिखना है सर्कमफरेंस, आप लिखेंगे, है ना। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फुल मून इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश शेप। हमको पता है कि फुल मून जो है वो एक्चुअली सर्कुलर शेप में होता है, तो सर्कल इज द करेक्ट आंसर। ओवल शेप जो है वो एक्स का होता है, सो ओवल विल नॉट बी द राइट आंसर, सो विल क्रॉस मार्क हियर। अ सर्कल मे हैव मेनी डायमीटर्स, ट्रू और फॉल्स। सर्कल में सेंटर को छोड़ के ज्यादातर सारी चीजें जो है वो मेनी होती है। क्यों? क्योंकि सेंटर जो है वो एक ही होता है, और पूरा सर्कल जो है, पूरे सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ड्रॉ किया है, ये डायमीटर है। एक और ड्रॉ किया है, ये उसका डायमीटर है। और यहाँ पर एक और ड्रॉ किया है, ये उसका डायमीटर। हम चाहे तो ये तीनों डायमीटर एक के अंदर भी बना सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज अ सर्कल मे हैव मेनी डायमीटर्स, एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रू। एक्चुअली रेडियस जो है वो भी, मतलब जो कह सकते हैं हम, इनफाइनाइट है। रेडियाई कहते हैं हम उसको। द प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडियाई। तो वो कह सकते हैं कि वो भी इनफाइनाइट होते हैं, तो जितने चाहे आप बना सकते हैं। डैश। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डैश, रेडियस और डायमीटर। अब ये हमें पता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है। सबसे पहले कॉर्ड जान लेते हैं। कॉर्ड इज अ स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखो, ये हम देख लेंगे, ये कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि टू एंड पॉइंट्स होते हैं, उसके और दोनों किसके ऊपर होते हैं? सर्कल पे। ये फर्स्ट वाला एंड पॉइंट हमने ले लिया, ये सेकंड वाला एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट किसके ऊपर है? सर्कल है। तो इसको क्या कहेंगे हम? कॉर्ड कहेंगे। रेडियस का मतलब क्या होता है? रेडियस का मतलब होता है यहां से स्टार्ट होकर अगर यहाँ पर कोई लाइन जा रही है तो उसको हम लोग कहेंगे रेडियस। मीन स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंड्स ऑन द सर्कल इज नोन एज रेडियस। अब कॉर्ड जो है वो क्या कहते हैं? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सबसे लंबी अगर कॉर्ड हम कहें सर्कल की, तो वो कौन सी हो सकती है? सबसे लंबी कॉर्ड अगर कहे तो आप देख सकते हो, अगर इसको धीरे धीरे नीचे लाएंगे तो ये यहां पर आ जाएगी। इसको क्या हम कॉर्ड कह सकते हैं? ऑब्वियसली इसको कॉर्ड कह सकते हैं। क्यों कॉर्ड कह सकते हैं? बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन whose both the points are on the circle। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसके दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कॉर्ड कह सकते हैं। और अगर ये कोई कॉर्ड जो है, अगर वो सेंटर से पास हो रही है, जैसे यहाँ पर ये वाली कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास हो रही है, so the chord which passes through the center of the circle is known as diameter। तो सबसे लंबी जो कॉर्ड होती है उसको भी हम डायमीटर कहते हैं, और जो कॉर्ड सेंटर से पास हो रही है उसको भी हम डायमीटर ही कहते हैं। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। फिल इन द ब्लैंक्स। एक्चुअली हमें पता है, यहाँ पर हमें जो है उसको फॉर्मूले के आधार पर जो है फिलअप करना है। हमें पता है कि डायमीटर, रेडियस का डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। तो पहला वाला ले आएंगे, इस ये रेडियस दिया है, हमें इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। सो 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा जो है करेक्ट आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है? डायामीटर दिया है। तो डायामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें किसी का रेडियस फाइंड आउट करना है तो डायामीटर क्या होता है? हाफ ऑफ डी। डी मीन्स डायामीटर। तो डायामीटर कितना दिया है? 70, और उसका हाफ करेंगे तो
डिवाइड बाई 2 करेंगे, सो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 35 सेंटीमीटर। सो दिस इज 35 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। यहाँ पर हमें रेडियस दिया है और उसका डबल करना है, इनटू अगर 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पर इनटू 2 करेंगे, तो क्योंकि रेडियस 2 टाइम्स क्या होता है 1 डायमीटर होता है, तो 25 टू सा कितना होगा, ये होगा 50 मीटर। और यहाँ पर हमें क्या दिया है डायामीटर, तो डायामीटर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा रेडियस, तो 64 का हाफ कितना होगा, 64 का हाफ अगर हम देखें तो 32 टू सा 64 होता है, तो 32 इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखो ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है, वर्कशीट में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको रफ वर्क की तरह यूज कर सकते हैं, आप साइड में इसको बना सकते हैं, ये आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही फिलअप करने होते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस। अब सर्कल ड्रॉ करने का देखते हैं एक तरीका है। सबसे पहले तो हमारे पास एक अच्छा सा रूलर होना चाहिए जिसको हम लोग स्केल कहते हैं। अगर रूलर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट करके 15 तक ये छोटा रूलर सबके पास रहेगा। फिर हमारे पास कंपास होना चाहिए जिसको हम राउंडर कहते हैं। तो हमें क्या करना है, उसका एक पॉइंट जो है 0 पर रखना है और पेंसिल का निप जो है वो 2 पर रख के हमें यहाँ पर सेंटर में ये वाला जो निप है हमारा उसको रख के एक सर्कल बनाना है। इस तरह से आप यहाँ पर सर्कल बना सकते हैं। आपको सिर्फ सर्कल बनाना है, ये दोनों चीजें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए दी गई थी। आपको क्या बनाना है, सिर्फ उसका रेडियस कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसको कैसे मेजर करना है उसके लिए ये दिया गया है, बाकी आपको तो सिर्फ यहाँ पर सर्कल ही ड्रॉ करना है। नेम द पार्ट्स ऑफ द सर्कल गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमारे एक सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर है, कॉर्ड दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं, तो हमें उस नाम से उस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है सर्कल के। सपोज पहले देखते हैं एबी, तो एबी कौन सा पार्ट है, तो एबी ये वाला पार्ट है, हमें दिख रहा है यहाँ पर एबी। जब ये वाला पार्ट है सो इसको क्या कहेंगे, पहले तो इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है, दूसरा ये सेंटर से पास हो रहा है तो हम इसको डायमीटर कहेंगे, क्योंकि डायमीटर क्या होता है कि जो एक कॉर्ड होता है और जो सेंटर से पास हो रहा है वैसा कॉर्ड है। अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज diameter. So this is diameter. Now come to the OC. This is OC. OC क्या है, it starts from the center of the circle and ends on the circle. So this is the definition of radius. हमें पता है अगर कोई किसी को रेडियस कैसे कहेंगे कि अगर उसका जो सेंटर से वो स्टार्ट हो रहा है ऐसा स्ट्रेट लाइन और अगर ऑन सर्कल वो खत्म हो रहा है तो उसको हम लोग रेडियस कहेंगे। नाउ कम टू द DE. This is DE. The both the endpoints are on the circle is known as chord. उसको क्या कहेंगे हम लोग, chord कहते हैं, जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर। This is O. Point O is the सेंटर ऑफ द सर्कल। ये वाला जो है यहाँ पर सेंटर एक्चुअल में दिख नहीं रहा लेकिन ये सेंटर ऑफ द सर्कल ही माना जाएगा। थैंक यू, आई होप दैट दिस वीडियो मे बी यूजफुल टू यू। थैंक यू सो मच।